हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे बीजी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों में आज एक और नई क्लास आपके सामने लेकर आया हूं जो राजस्थान जीके से संबंधित है। जो चतुर्थ श्रेणी जेल प्रहरी बीएसटीसी पीटीईटी शिक्षक भर्ती परीक्षा आदि आगामी जो भर्तियां होने वाली उन सभी से संबंधित है। तो चलते साथियों, चलने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आता है कि जेलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद और जयपुर। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जेलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। तो ये एक ही ऑप्शन है, क्या? उदयपुर। उदयपुर को जेलों की नगरी के नाम से जाना जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जोमिंग कृषि से क्या तात्पर्य है। 4 ऑप्शन है, शुष्क खेती करना, सिंचित खेती करना, आदिवासियों द्वारा स्थान बदलकर खेती करना या फिर आदिवासियों द्वारा पानी में खेती करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आदिवासियों द्वारा जो स्थान बदलकर जो खेती की जाती है उसे जोमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थित है, जो बीएसटीसी परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया था साथियों। केलवा, करौली, कांकरौली या फिर कोटपुतली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांकरौली जो राजसमंद के अंतर्गत आता है साथियों, जहां पर टायर ट्यूब बनाने का उद्योग स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैन आचार्य हरिभद्र सूरी का जन्म कहाँ हुआ था। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या फिर डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैन आचार्य हरिभद्र सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? चित्तौड़गढ़ में हुआ था साथियों। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जैन धर्म की वह शाखा जिसके साधु वस्त्र नहीं पहनते हैं बल्कि नंगे रहते हैं। तो ये कौन सा क्वेश्चन है साथियों? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जैन धर्म की वह शाखा कौन सी है जिसके साधु वस्त्र नहीं पहनते बल्कि नंगे रहते हैं, यानी कि श्वेतांबर, दिगंबर, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दिगंबर। जैन धर्म की दिगंबर शाखा है जो उनके साधु वस्त्र नहीं पहनते बल्कि नंगे रहते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रजामंडल आंदोलन के कार्यकर्ता सागर मलगोपा का देहावसान कैसे हुआ था साथियों, जो बहुत ही अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे। 4 ऑप्शन है, हृदयाघात से, आत्महत्या से या फिर जेल में हत्या से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जेल में ही हत्या कर दी गई थी। किनकी? सागर मलगोपा की जेल में ही हत्या हो गई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि इन्होंने एक भूख हड़ताल की थी, इसलिए इन्होंने जेल में ही भूख के कारण मृत्यु मिल गई थी साथियों इसको, यानी कि भूख हड़ताल के कारण राजस्थान के पहले स्वतंत्रता सेनानी जिनकी भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हुई थी। इसने एक पुस्तक भी लिखी थी, जैसलमेर में गुंडा राज। कौन सी पुस्तक लिखी थी? जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी थी? सागरमल गोपा ने लिखी थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जिन शिलालेखों में शासकों की योत्सव गाथा होती है उसे कहते हैं ताम्रपत्र, स्मारक, यशोगाथा या फिर प्रशस्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिन शिलालेखों में शासकों की यशोगाथा होती है उसे प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों कि जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह कौन सा है? चिरवे का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख, सामोली का अभिलेख या फिर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बिजोलिया का शिलालेख। बिजोलिया के शिलालेख से शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जिस जहांगीर महल के लेख से हमें जहांगीर के मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है वह जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पुष्कर और भीलवाड़ा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों कि जिस भी जहांगीर के महल के लेख से हमें जहांगीर की मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है वह जहांगीर महल कहाँ स्थित है? पुष्कर में स्थित है साथियों। कहाँ पर स्थित है? पुष्कर में स्थित है जहांगीर महल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जीण माता मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों कि जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? करौली, सीकर, बीकानेर या फिर सवाई माधोपुर। तो आप सभी को पता होना चाहिए साथियों कि जीण माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, यानी कि रेवासा सीकर जिले में जीण माता का मंदिर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जीवन धारा योजना किससे संबंधित है? लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण से, बीपीएल परिवारों के लिए निःशुल्क बीमा से, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने से या फिर सिंचाई हेतु कुओं के निर्माण से। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जीवन धारा यानी कि जीवन किससे किससे चलता है साथियों। अब जल नहीं है तो जीवन नहीं है, तो सिंचाई हेतु कुओं का जो निर्माण किया जाता है उसे जीवन धारा योजना के नाम से जाना जाता है साथियों। और सिंचाई हेतु कुओं के निर्माण से संबंधित है कौन सी योजना? जीवन धारा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के किस जिले में स्थित है? श्री गंगानगर, उदयपुर, जोधपुर या फिर भरतपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के किस जिले में स्थित है? श्री गंगानगर जिले में स्थित है, जिसे राजस्थान के अन्न का कटोरा भी कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टीबू को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है साथियों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बाकर, मगरा, खादर या फिर बांगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों कि जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टीबू को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए यानी कि इसे बाकर के नाम से जाना जाता है। मगरा किसे कहते हैं? मगरा यानी कि उदयपुर के आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे मगरा के नाम से जाना जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चौहानों का मूल स्थान माना जाता है साथियों। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है अजमेर, नागौर, सपादलक्स या फिर जालोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौहानों का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? सपादलक्स में माना जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि छत्र सिंह व पंचम सिंह किस कांड में शहीद हुए थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है साथियों कि छत्र सिंह व पंचम सिंह किस कांड में शहीद हुए थे? निमड़ी कांड में, नीमूचना कांड में, तसीमुख कांड में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्र सिंह व पंचम सिंह तसीमुख कांड में शहीद हुए थे साथियों। तो चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों हमारा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जबकि क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा साथियों। जबकि जनसंख्या की दृष्टि की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जमनालाल बजाज स्वयं को कौन सा गुलाम कहते थे? जमनालाल बजाज स्वयं को कौन सा गुलाम कहते थे? गुलाम नंबर 1, गुलाम नंबर 2, गुलाम नंबर 3 या फिर गुलाम नंबर 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जमनालाल बजाज स्वयं को कौन सा गुलाम कहते थे? गुलाम नंबर 4 कहते थे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों कि जयपुर के कछवार राजवंश की आराध्य देवी है शीला देवी, चामुंडा देवी, जीण माता या फिर काली माता।
जयपुर के कछवा राजवंश की आराध्य देवी कौन से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि शीला देवी, जिनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? आमेर दुर्ग में बना हुआ है साथियों। कहाँ पर बना हुआ है शीला देवी का मंदिर? आमेर जयपुर में बना हुआ है, जो जयपुर के कछवा राजवंश की आराध्य देवी मानी जाती है साथियों। तो ठीक है साथियों, आज की क्लास का यहीं पर समापन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे बीजी क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए सदस्य जुड़े, वो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे की आने वाली हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा साथियों। तो ठीक है साथियों, और कमेंट में ये बताइएगा साथियों कि आज की क्लास कैसी लगी। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।